ओम दियो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम भगवान जी की जय। संत बलवंत श्री गुरुदेव भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम जी ओम। आज का प्रसंग प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास पिता चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी ने दिया। माता से आज्ञा मांगने के लिए गए। वहीं जानकी जी भी घबराई हुई प्रभु के पास आईं और बन जाने के लिए साथ में उनसे प्रार्थना करने लगी। सो प्रभु कहते हैं, ओम जी जसिया भवन रहे कह अम्बा, जोशिय भवन रहे कह अम्बा, मुहि कह होई बहुत अवलंबा। मैया कौशल्या प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि पुत्र आप तो जा रहे हो वन को, सीता जी रुक जाती हैं तो मेरा एक सहारा बन जाता है। मैं उन्हीं को देख करके मैं 14 वर्ष किसी प्रकार से व्यतीत कर लूँगी। सो प्रभु माँ की वाणी सुन करके बहुत स्नेह भरी अमृतवाणी को सुनते ही उनका हृदय गदगद हो जाता है। सो प्रभु आए सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, मेरी आज्ञा है कि तुम हमारे माता पिता की सेवा करो और इसी भवन में रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसा सुन करके और शिक्षा देते हैं प्रभु, यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। सबसे बड़ा धर्म स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सो इनके चरण कमलों की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब सीता जी सर झुकाई हुई बड़ी ही विह्वल विदीर्ण अवस्था में प्रभु की वाणी को सुनती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि सीते, तुम समझ नहीं पा रही हो, वन का रहन सहन बहुत ही दुखदाई होगा। वहाँ आपको कुछ बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ आपको यह मलाई पूरी नहीं मिलेगी। भूमि शयन बल कल बैसने, भूमि शयन बल कल बैसने, ऐसनु कंद फल मूल, ती की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। हे सीते, वहाँ तुम्हें कठोर भूमि में सोना पड़ेगा, बिस्तर के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ कंदमूल खाना पड़ेगा, वह प्रतिदिन नहीं मिलेगा, कभी कभी भूखे ही सोना पड़ेगा। वहाँ वन में बड़े ही निशाचर
बड़े ही आक्रामक पशु सर्प, जिन्हें देखते ही तुम डर जाओगी। जब बंदर के चित्र को देख करके डरती हो तो भयावह पशु को देख करके तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। शो हंस गवनी तुम्हें नहीं बने जोगू, हंस गवनी तुम्हें नहीं बने जोगू, सुनी अप जसु मोहि दई है लोगू। हे हंस गवनी, हे मृदबैनी, हे कोमल नैनी सीते, तुम बनके योग्य नहीं हो। वहां तुम्हें बहुत ही असहनीय कष्ट होगा और जब सुनेंगे लोग तो मुझे दोष देंगे कि इन्हें इस राजकुमारी को साथ नहीं ले जाना था। होम इसलिए रहूं भवन ऐसे हृदय बिचारी, रहूं भवन ऐसे हृदय बिचारी, होम चंद्रवदनी दुखी कानन भारी। हे चंद्रवदन सीते, तुम ये सब मेरी बातों को ध्यान में रख करके हृदय में विचार करो। तुम बनके योग्य नहीं हो। अब मैया सीता से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कहती हैं बड़े ही मनोहर और मृदुल भाषा में, शीश पे हाथ धर करके कहती हैं, हो कहने की इच्छा करती हैं लेकिन उत्तर नहीं निकल पा रहा है। उनके कंठ सूख गए हैं। उत्तर न आवे विकल वैदेही, उत्तर न आवे विकल वैदेही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। मन ही मन वो विचार कर रही है कि हमारे पति तो हमें त्याग रहे हैं। इस व्याकुल अवस्था में अपने आंसुओं को रोकती हैं लेकिन फिर भी आंसू की धारा बह जाती है और फूट फूट करके सीता जी रोने लगती हैं। कहती हैं कि लागी सासु पग कह कर जोरी, लागी सासु पद कह कर जोरी, क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। हे देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे दोषों को माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रति उत्तर कर रही हूँ। सो दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। मैं समझ रही हूँ मेरे परम कल्याण के लिए ही मेरे पति मुझे शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हे मैया आप स्वयं बताइए, जहाँ लगिनाथ ने अरुणाते, पिय बिनुतिया ही तरनी हूँ ताते। यहाँ जितने भी रिश्ते नाते हैं, हे मैया आप भी सुन रही हो, हमारे पति देवता भी सुन रहे हैं। यहाँ के रिश्ते नाते तो ठीक हैं, सब ठीक हैं, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता तो गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं।
एक पहिया निकल गई तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इस प्रकार से होम भोग रोग शम भूषण भारू, भोग रोग शम भूषण भारू, जम जात ना शरीस संसारू। मैं समझती हूँ ये भोग रोग ये सब आभूषण सब कुछ नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। ये संसार का सदियों से पुरातन से ये रीत चली आ रही है। सो हे प्राणनाथ, प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही। मो कहूँ सुख दिखतहूँ कछु नाही, जिय बिनु दे नदी बिनु वारी, जिय बिनु दे नदी बिनु वारी। तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्राणनाथ, आप ये मेरे इस टूटे फूटे वाणी को अपने हृदय में समा लीजिए कि आपके बगैर मुझे ना तो अयोध्या में सुख है ना तो मिथिला में सुख है। जैसे बिना जीव के यह शरीर मिथ्या है, जैसे बिना जल के नदी मिथ्या है, उसी प्रकार से हे प्राणनाथ, आपके बगैर मेरा जीवन मिथ्या है। सो आप हमें अपने साथ ले जाएं। बन देवी उदारा, करी है सासु ससुर शमशारा। वो बन के देवी और देवता हमारी सास ससुर की तरह रक्षा करेंगी, और जो भी साथरी में आप शयन करेंगे वो मेरे लिए डंलप का गद्दा होगा, फूलों की सैया होगी, और वन का कंदमूल फल अयोध्या का 56 भोग होगा मेरे लिए। और प्रभु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की। रही हूँ मुदित दिवस जिमी को की। हर क्षण आपके कमलों सी चरणों को देखते देखते जैसे दिन ढल जाता है, पता नहीं चलता, वैसे मेरा भी 14 वर्ष बीत जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। सो हे प्रभु, आपने बन के बहुत ही कष्ट मुझे बता दिए हैं, लेकिन मेरे लिए ओम प्रभु वियोग लविले शिशमाना, प्रभु वियोग लविले शिशमाना। सब मिली हो ही न कृपा निधाना। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणा मैं उरी अंतर्यामी। आप
तो रघुकुल शिरोमणि जन जन को सुख प्रदान करने वाले प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। आप मुझे क्यों दुख दे रहे हैं? हमें भी सुख दो। जैसे पूरे ब्रह्मांड को सुख दे रहे हो वैसे मुझे भी सुख दो। मुझे अकेला यहाँ मत छोड़ो। ऐसा विनती करते करते सीता जी की कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं और वो हर प्रकार से अयोध्या में रहने को तैयार नहीं होती। तब ऐसे बेचैनी कठोर सुनी, जो नहीं दे बिलगाने, ता प्रभु विषम वियोग दुखी, सही हूँ पावर प्राण। हर दुख में सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका वियोग में सहन नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार से सहन की क्षमता मेरे में नहीं है। हे नाथ, मेरे प्राण छूट जाएंगे। इस प्रकार से कहते कहते सीता जी विकल हो जाती हैं और वियोग से भर जाती हैं। ऐसी दशा देखी दशा रघुपति जी जाना, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राण। प्रभु करुणा निधान दया के सागर सीता जी की ऐसी वाणी सुन करके उनके हृदय में यह छा गया, बस गया कि ये सीता प्राण को त्याग देगी लेकिन अपने हठ को नहीं त्यागेगी। सो कहीं कृपाल भानुकुल नाथा, कहीं कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहूँ बेनिशा था। अब प्रभु रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं सीता जी से, कहते हैं कि अब तुम अपने कष्ट का त्याग करो और तैयार हो जाओ मेरे साथ वन चलने के लिए। ओम। इतनी बारी सुनते ही प्रभु की सीता मैया अति प्रसन्न हो जाती हैं और मैया के श्री चरणों से लिपट जाती हैं, प्रभु के श्री चरणों से लिपट जाती हैं। अब आज इतना ही, आगे का प्रसंग कल। श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। ओम जी ओम। सत्यम शिवम सुंदरम। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ओम जी।